नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। फिल्म एक्सपोज इन हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा। फिल्म का नाम बियॉन्ड द रीच। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है। फिल्म एक आदमी को दिखाते हुए शुरू होती है। बेन अपनी मिनी वैन में अकेला नहीं रहता है, लेकिन वो हमेशा अपनी प्रेमिका लेना के साथ रहता है। दुर्भाग्य से लेना अब बेन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसे अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए शहर जाना होगा। इसलिए बेन ने अपनी प्रेमिका को शहर के जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सुरक्षा के रूप में एक हथियार दिया। साथ ही उसने लेना से यह भी कहा कि उसे हमेशा सोने से पहले और सोते समय हथियार तैयार करना चाहिए। लंबी कहानी संक्षेप में, लेना शहर गई है और बेन को अपनी सारी गतिविधियां अकेले ही करनी है। हालांकि बेन पूरी तरह से बेरोजगार नहीं है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में शिकारियों के लिए एक पेशेवर गाइड के रूप में काम करता है। इसके अलावा उनके एक परिचित शेरिफ ने उन्हें सूचित किया कि एक अरबपति था जो शिकार करना चाहता था और बेन की सेवाओं की आवश्यकता थी। उस आदमी का नाम मेडेक था और वो बेन को एक दिन में $1000 देने को तैयार था। आप कैसे विरोध कर सकते थे। बेन खुद मानते हैं कि उन्हें एक दिन में इतना भुगतान कभी नहीं किया गया। इसके अलावा मेडिक ने अपना वाहन भी तैयार किया है, जो $5 लाख मूल्य की मर्सिडीज बेंज G363 कार है। वो एक स्टेयर स्काउट 308 का उपयोग करता है, जो आमतौर पर शिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार नहीं है। आगे की हलचल के बिना बेन और मडेक तुरंत शहर के रेगिस्तान में चले गए। वे जिस स्थान पर आए वो शिकारियों के लिए सबसे अच्छा स्थान था, जो आमतौर पर अपना खाली समय व्यतीत करते थे। मेडेक वास्तव में एक रेगिस्तानी भेड़ की तलाश में था, जो कहीं और नहीं पाई जा सकती थी। जब वे रुकने के बिंदु पर पहुंचे तो उन्होंने मडेक के लिए इंतजार कर रहे शिकार को शुरू करने से पहले लापरवाही से बातचीत करते हुए एक अलाव बनाया। जैसे ही सुबह हुई, मेडेक, जो इतना उत्साहित था, बेन को एक कप कॉफी देने के लिए सबसे पहले उठा। फिर वे तुरंत फिर से चट्टानी पहाड़ी पर जाने के लिए चल पड़े, जो आमतौर पर रेगिस्तानी भेड़ों का निवास होता है। हालांकि ये यात्रा के दौरान था कि मेडेक ने बेन को अजीब महसूस कराया, जिसमें उसने बेतरतीब ढंग से अपनी राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। ये देखने के बाद बेन ने मान लिया कि मेडेक एक शौकिया शिकारी था, जो इस जगह के नियमों को बिल्कुल नहीं समझता था। और निश्चित रूप से जब शिकार लाइसेंस के लिए कहा गया तो मेडेक ने चुप्पी के संकेत के रूप में बेन को कुछ डॉलर की पेशकश की। यही वो जगह है जहां इतने पैसे में दैनिक भुगतान शामिल नहीं होता है, जिसे मेडेक ने पहले वादा किया था। नतीजतन बेन पैसे से इनकार नहीं कर सकता है और वो मेडेक के साथ जितना हो सके उतना अच्छा करने का फैसला करता है। अब तक सब कुछ ठीक है और दोनों पक्षों के लिए कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं हुई है। लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला। मडेक ने बेन के संकेतों को नजरअंदाज करना जारी रखा और शूटिंग शुरू कर दी। वास्तव में मेडेक ने गर्व से सोचा कि उसने सिर्फ एक रेगिस्तानी भेड़ को गोली मारी है, लेकिन जैसा कि यह निकला, उसने जो गोली मारी वो भेड़ नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी चार्ली था। अधिक विशिष्ट होने के लिए, चार्ली एक स्थानीय घुमक्कड़ है जो हर दिन असामान्य सामान की तलाश में निकलता है। चार्ली खुद बेन का करीबी दोस्त है। बेशक इस घटना ने उसे तुरंत झकझोर कर रख दिया। ये स्पष्ट था कि मडेक ने उसी तरह महसूस किया जैसा उस व्यक्ति ने महसूस किया जिसने एक पल में चार्ली की जान ले ली। वहां से वो बेन की प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, जो किसी से मदद मांगने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मेडेक उस समय क्या सोच रहा था, लेकिन उसने बेन से संबंधित राइफल का उपयोग करके चार्ली के शरीर को फिर से गोली मार दी। अंत में बेन, जो बिना किसी मदद के पहुंचे थे, को तुरंत मेडेक ने बताया कि इस बार चार्ली को मारने वाले 2 निशानेबाज थे। वो उनमें से 2 हैं। ठीक है, बेन अप्रत्यक्ष रूप से मडेक द्वारा फंस गया है, और अगर चार्ली के शरीर को शेरिफ द्वारा ऑटोप्सी किया गया है तो इसमें शामिल है। इसलिए स्पष्टीकरण सुनने के बाद बेन हैरान था और उसे तुरंत मेडेक द्वारा एक जीत-जीत समाधान की पेशकश की गई, जिसके बारे में विस्तार से। मेडेक बेन को एक विश्वविद्यालय में भेजेगा और उसे स्नातक होने तक प्रति वर्ष $3 लाख का जीवन निर्वाह भत्ता देगा। सच कहूं तो मुझे लगता है कि बेन इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से मना कर देगा, लेकिन वो बदले में समझौते के लिए तैयार हो गया और वहीं से चार्ली के शव को वहीं दफना दिया गया और बस कई चट्टानों के साथ ढेर हो गया। तब मडेक और बेन अपनी शिकार गतिविधियों को जारी रखने के लिए तैयार हो गए और मान लिया कि वास्तव में घटना नहीं हुई थी। हालांकि जैसा कि यह निकला, बेन वास्तव में उनके समझौते से सहमत नहीं था, इसलिए उसने एक आपातकालीन कॉल करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से मडेक को इसके बारे में पता चला और संचार उपकरण तुरंत नष्ट हो गया। इसलिए अब से बेन को मेडेक द्वारा किए गए सभी आदेशों का बिना किसी पूछताछ के पालन करना चाहिए। अपनी शर्ट, पैंट, जूते और पहने हुए सभी उपकरणों को उतारने से लेकर बिना कुछ खाए पिए घर चलने के लिए मजबूर होने तक।
तार्किक रूप से सूरज की चिलचिलाती गर्मी के साथ इस तरह व्यापक दिन के उजाले में सीधे त्वचा पर यह स्पष्ट था कि बेन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा और निर्जलीकरण से मरना पड़ा। नतीजतन मडेक ने तुरंत इसे देखा और महसूस किया कि उसे बेन को मारने की जरूरत नहीं है, जो अंत में उसे और अधिक दोषी बना देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बेन ने उस क्षेत्र में लगे बिजली के खंभे का अनुसरण करना जारी रखा। बेन ने महसूस किया कि यह यात्रा व्यर्थ ही समाप्त हो जाएगी। वो अब बिजली के खंभे के पीछे नहीं जाना चाहता था। फिर उसने उसी क्षण तुरंत दिशा बदल ली। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि बेन कहां जाना चाहता है, लेकिन जो स्पष्ट है वो ये है कि ऐसा लगता है कि वो समझ गया है कि उसे अगले चरण में क्या करना चाहिए। और यह सच था। बेन जानबूझकर रेगिस्तान के बीच में एक खुदाई के लिए गया था और फिर सीधे चट्टानों से ढकी एक खाई में चला गया। जाहिरा तौर पर यह छेद चाली के पनाहगाह की ओर जाता है, जो पहले मडेक के एक शॉट का शिकार हुआ था। इस आधार में बेन ने तुरंत कई वस्तुओं का लाभ उठाया जिसका वो उपयोग कर सकता था, और एक नक्शा भी जो चाली ने बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य से बेन के सटीक स्थान को मेडेक द्वारा महसूस किया गया, जिन्होंने उद्देश्यपूर्ण तरीके से छेद के माध्यम से रास्ता खोजा, जिससे छिपे हुए केबिन में से एक हो गया। फिर बिना किसी देरी के मडेक केबिन में दाखिल हुआ और उसे केबिन में शोर सुनाई देने लगा। दूसरे शब्दों में, बेन का स्थान अब सुरक्षित नहीं था। इसके अलावा मेडेक ने जानबूझकर उस पर कुछ डायनामाइट फेंका था। नतीजतन बेन के पास केबिन छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। बहुत खुशी के साथ मेडेक ने तुरंत उसी क्षण उनका अभिवादन किया। इस बार बेन घर के रास्ते पर रहने और मडेक की दृष्टि से बाहर नहीं निकलने के लिए मजबूर है। लेकिन फिर भी बेन ने जितना संभव हो बचने की कोशिश की, भले ही उसकी शारीरिक स्थिति इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी। यहाँ तक कि बेन जानबूझकर उन चट्टानों में से एक में वापस चला गया जहां वो चाली के साथ चिल करता था। मौजूदा सोफे पर भरोसा करके उसने तुरंत अपने पैरों के तलवों को खराब होने और छीलने से रोकने के लिए पट्टी बांध दी। उसके पैरों पर पट्टी बंधी होने के बाद उसने दौड़ना जारी रखा ताकि वो मडेक द्वारा पीछा किए जाने से बच सके। बेन ने जल्दी से चाली द्वारा बनाए गए नक्शे के निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया, और सौभाग्य से बेन के प्रयास व्यर्थ नहीं थे, क्योंकि इस बार चाली ने जानबूझकर एक गुलेल, कई कंचे और एक नक्शा रखा था जिससे पानी की एक जेरी कैन की खुदाई का स्थान मिला। लेकिन जैसे ही बेन थोड़ा पीने वाला था, जेरी कैन को जानबूझकर मडेक ने गोली मार दी थी। खैर, इस बार बेन केवल मडेक द्वारा देखे जाने पर आत्मसमर्पण कर सकता है, जो वास्तव में दूसरों की पीड़ा का आनंद ले रहा है। इस तरह के दबाव से ये स्पष्ट था कि बेन अब अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकता था और वो बस गिर गया था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बेन वास्तव में मर चुका है या नहीं, मेडेक जानबूझकर उसी क्षण बेन पर कई गोलियां दागता है। वास्तव में वो बिल्कुल नहीं उठा। फिर मडेक ने तुरंत स्थान छोड़ दिया। लेकिन ये पता चला कि स्थिति सिर्फ एक चाल थी, क्योंकि मेडेक ने अभी भी बेन को घूमते हुए देखा था। वहां से मेडेक बेन की चाल से नाराज होने लगा, जिसे वो अब बेन को जीवित नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि बेन खुद इस क्षेत्र में हर इन्स और आउट को पहले से ही जानता है। ठीक है, आप अपने लिए देख सकते हैं कि बेन वापस एक छेद में चला गया और रात होने तक उद्देश्यपूर्ण तरीके से इंतजार कर रहा था। मेडेक बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। वो अभी भी बेन की प्रतीक्षा कर रहा था, जो चट्टानों में छिपा हुआ था। वो बेन को फोन भी करता रहा और उम्मीद करता रहा कि बेन उसके सामने आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन जैसा कि यह निकला, बेन इतना मूर्ख नहीं था, क्योंकि वो मडेक द्वारा देखे बिना दूसरे अंतर से बाहर निकलने में कामयाब रहा था। इसके अलावा बेन ने मेडेक की कार के करीब जाने की हिम्मत की। फिर उसने जैकेट पहनने के लिए समय निकाला। उस समय मेडेक, जिसने अभी अभी पेशाब करना समाप्त किया था, को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी कार के साथ कुछ अजीब हुआ है। यात्री दरवाजे से शुरू करना जो कसकर बंद नहीं है, जैकेट तक जो अब नहीं है। नतीजतन वो उस समय अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करता था, और यह सच था कि जब कार वास्तव में अचानक पलट गई तो बेन तुरंत चौंक गया। अगर इस तरह पकड़ा गया तो बेन के पास चट्टानों में छिपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें उस डायनामाइट विस्फोट से बचने की भी कोशिश करनी पड़ी, जिसे मडेक ने बार बार फेंका था। सौभाग्य से अपनी सजगता के साथ बेन ये सब करने में सक्षम था, और उसने केवल एक गुलेल के साथ मेडेक को नॉकआउट करने में भी कामयाबी हासिल की। सुबह ये देखा गया कि मेडेक को बेन ने कार में सफलतापूर्वक बांध दिया था। बेन ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और मडेक के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए सीधे शेरिफ के कार्यालय गया। ये यही नहीं रुका। बेन ने यह भी खुलासा किया कि चाली को मौत के घाट उतारने के बाद मडेक ने उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की थी। साक्ष्य मडेक को जल्द ही जेल भेजने में कामयाब रहे, जबकि बेन अपनी सामान्य गतिविधियों को करने के लिए स्वतंत्र हो सकता था। दुर्भाग्य से मेडेक, जो शुरू में कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए शौचालय जाने की जरूरत थी, निकला कि किसी ने उसे हेलीकॉप्टर से लेने के लिए बुलाया।
उन्होंने ऑफिस पहुंचते ही फोन किया था और किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। वहीं गुप्त रूप से वो पहले से ही अपने आदमियों को स्मार्ट वॉच का आदेश दे रहा है। घटना के कुछ दिनों बाद बेन ने जानबूझकर अपनी प्रेमिका का पीछा किया जो पहले से ही शहर में रह रही थी। पिछली घटना के आघात के कारण वो अब एक मार्गदर्शक के रूप में काम नहीं करना चाहता। अप्रत्याशित रूप से बेन ने सपना देखा कि मडेक उसका घर तक पीछा करेगा, लेकिन ये पता चला कि वो वास्तव में उन दोनों को जाने बिना ही आ गया था। सौभाग्य से मडेक की योजना विफल रही क्योंकि लेना पहले से ही एक बंदूक के साथ खड़ी थी जिसे वो हमेशा सोते समय ले जाती थी। वहां से मेडेक कुछ नहीं कर सका। यहीं बेन द्वारा 3 बार गोली मारे जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और यहीं पर इस फिल्म की कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही फिल्मों की व्याख्या देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।